Good evening, dear students. Let us discuss about dynamically induced EMF, जिसको गतितः प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलते हैं या गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलते हैं। उसके पहले हम लोग डिस्कस कर लें कि टाइप्स ऑफ इंड्यूस्ड EMF, मतलब EMF इंड्यूस कराने के कितने प्रकार हैं। हाउ मेनी टाइप्स आर इंड्यूस्ड EMF और हाउ मेनी मेथड्स बाय विच वी कैन इंड्यूस EMF। विद्युत वाहक बल प्रेरित कराने के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार से विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जा सकता है, प्रेरित कितने प्रकार से किया जा सकता है, इंड्यूस कैसे कराया जा सकता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, उसको कितने प्रकार से किया जा सकता है। हाउ मेनी टाइप्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो सकता है, किस किस प्रकार से। तो इस प्रकार से प्रकारों के आधार पे EMF जो पैदा होगा उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो उसको कहते हैं टाइप्स ऑफ इंड्यूस्ड EMF, प्रेरित विद्युत वाहक बल के प्रकार। तो फैराडे ने बताया था कि किसी कुंडली से बद्ध या चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में फाई के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें विद्युत वाहक बल या EMF प्रेरित हो जाता है। When flux linked with a coil or conductor changes, EMF induces in that coil or conductor। ये पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे। ये जो इंड्यूस्ड EMF है ये कई प्रकार का हो सकता है, इस आधार पे कि EMF इंड्यूस करा रहे हैं जिस कॉइल में और उसमें और फ्लक्स जो प्रोड्यूस हम फ्लक्स में जो परिवर्तन कर रहे हैं उसमें आपस में क्या रिलेशन है, कैसे वो लिंक हो रहा है, कैसे वो चेंज हो रहा है। फ्लक्स में चेंज इन द फ्लक्स हमने बताया था। फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो EMF इंड्यूस होता है। तो फ्लक्स में परिवर्तन कराने के प्रकार के आधार पे EMF मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं इंड्यूस्ड EMF। प्रेरित विद्युत वाहक बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला उसको कहते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF, स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल पहला होता है। स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF मतलब स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये विद्युत वाहक बल जब प्रेरित होता है तो कुंडली जो है जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है वो स्टैटिक होता है। स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होता है। द कॉइल इन विच EMF इज बीइंग इंड्यूस्ड इज स्टैटिक एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है और कॉइल जिसमें EMF इंड्यूस होता है, जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, वो स्थिर होता है। फील्ड भी स्थिर होता है और फील्ड के मान में परिवर्तन होता है। तो इसका सिंपल एग्जांपल है ट्रांसफार्मर। देखिए इसमें जो EMF इंड्यूस होता है वो स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF होता है। इसमें जिस कॉइल में EMF इंड्यूस होता है, ये कॉइल है जिसमें EMF इंड्यूस हो रहा है, दिस कॉइल इज स्टैटिक, ये गति नहीं करती है। इससे लिंक्ड जो फ्लक्स है उसके मान में परिवर्तन होता है तो इसमें EMF इंड्यूस हो जाता है। तो फ्लक्स के मान में परिवर्तन तब होता है, फ्लक्स जो है वो करंट पे उसके सीधे समानुपाती होता है। तो फ्लक्स के मान में परिवर्तन तब होगा जब हम करंट के मान में परिवर्तन करें। किसी कुंडली में बहने वाली करंट के मान में यदि परिवर्तन होगा तो फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होगा। तो फ्लक्स के मान में परिवर्तन कराने का एक तरीका है कि यहाँ पे DC सप्लाई दे के यहाँ रियोस्टेट लगा के करंट के मान में परिवर्तन करें तो भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो भी EMF इंड्यूस होगा। लेकिन अगर DC सप्लाई न दे करके यहाँ AC सप्लाई दे दें, AC इफ़ वी गिव हियर AC, तो वोल्टेज के मान में परिवर्तन होता रहता है AC में हमेशा। तो इसलिए करंट जो बहेगी इसमें उसके मान में भी परिवर्तन होता रहेगा। तो उसके कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके मान में भी परिवर्तन होता रहेगा।
तो कॉइल स्टैटिक है, मैग्नेटिक फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है और फ्लक्स उत्पन्न करने वाला जो कारक है वो भी स्थिर है, फील्ड स्थिर है, कॉइल भी स्थिर है. द कॉइल इज स्टैटिक एंड द फील्ड इज आल्सो स्टैटिक. सो दिस टाइप ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कॉल्ड स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ. इसका सीधा एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल है ट्रांसफार्मर. अब ये भी स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ भी दो प्रकार का होता है. ए सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल, एंड बी म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, अन्योन प्रेरित विद्युत वाहक बल. इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में. बस एक लाइन यहाँ डिस्कस कर लें. सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है? अपने ही फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, अपने ही धारा में मान में परिवर्तन होने से, किसी कुंडली के अपने ही धारा के मान में परिवर्तन होने से उससे जो फ्लक्स उत्पन्न होता है उसमें परिवर्तन होता है, तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो होता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ. इन दिस केस E1 इज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग में करंट बहती है, उसके मान में परिवर्तन होता है, उसके वजह से जो फ्लक्स पैदा होता है उसमें परिवर्तन होता है. तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ. दिस इज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ. दूसरा होता है म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ. म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ देखिए क्या है. ये देखिए कॉइल है, ये कॉइल है, दोनों पास पास रखी हैं. इसके मान में, फ्लक्स के मान में, ये फ्लक्स जो लिंक कर रहा है इससे लिंक कर रहा है दूसरी कॉइल से, सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी वाइंडिंग. इस फ्लक्स को कहते हैं म्यूचुअल फ्लक्स. तो ये फ्लक्स जो है इसके मान में परिवर्तन होने से जो दूसरी कुंडली में ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको कहते हैं म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ. म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ ट्रांसफार्मर में कौन सा है? ये है E2. सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है दिस इज म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ. ये E2 जो है ये म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है. तो ट्रांसफार्मर में कौन सा ईएमएफ इंड्यूस होता है? स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है. और प्राइमरी में कौन सा ईएमएफ इंड्यूस होता है? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है. सेकेंडरी वाइंडिंग में कौन सा ईएमएफ इंड्यूस होता है? म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है. क्योंकि म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो बगल वाली कुंडली जो है उसके फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होता है, इसीलिए इसको म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं. बिकॉज दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नॉट ड्यू टू change in its own flux, it is due to change in the flux of the neighboring coil, and this flux is which links with this coil and this coil both, and that flux is called mutual flux. So this induced EMF is due to mutual flux, that is why this is called mutually induced EMF. इसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में. तो एक तो ये हो गया, इस तरह से EMF इंड्यूस कराया जा सकता है. ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है. दिस इज़ आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. यहाँ भी सब फैराडे के नियम से ही हो रहा है जो भी हो रहा है. यहाँ भी लेंज का नियम लगता है, यहाँ भी सब कुछ वही है. सो एक तरह से EMF ये पैदा कर सकते हैं. ये एक टाइप है EMF इंड्यूस कराने का. दूसरा होता है 2, ये होता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF. ये जो EMF इंड्यूस होता है कॉइल में, इसमें गति होती है. गति डायनेमिक शब्द है. देयर इज डायनेमिकली, इसको कहते हैं गतिता प्रेरित विद्युत वाहक बल या गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल. दिस इंड्यूस्ड EMF इज ड्यू टू मोशन और मूवमेंट. या तो मैग्नेट मूव करता है, ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है वो मूव करता है, या कॉइल जो जिसमें EMF हम पैदा कर रहे हैं वो मूव करता है. सो देयर इज मोशन. मोशन होना आवश्यक है. मोशन होता है इसमें तभी EMF इंड्यूस होता है. इसीलिए इस EMF को कहते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF. दिस इंड्यूस्ड EMF इज ड्यू टू आइदर मोशन ऑफ द कॉइल और ड्यू टू मोशन ऑफ द फील्ड. सो देयर इज मोशन, आइदर कॉइल मूव्स or field moves.
तो कॉइल या फील्ड के मूव होने से क्या होता है, फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। देयर इज चेंज इन द फ्लक्स। व्हेन कॉइल मूव्स देयर इज चेंज इन द फ्लक्स, व्हेन फील्ड मूव्स देयर इज चेंज इन द फ्लक्स, आइदर कॉइल मूव्स और फील्ड मूव्स। So in any case coil moves, then there is change in the flux, so there is induced EMF. If field moves, coil is static, field move करेगा coil स्थिर करके तो भी change होगा flux, तो भी EMF induce होगा। coil move करेगा field स्थिर करके तो भी flux में परिवर्तन होगा, तो भी EMF induce होगा। So this is called dynamically induced EMF because this EMF is due to the dynamic condition of the field or coil when either coil moves or field moves, then EMF induced in the coil is called dynamically induced EMF। सभी जनरेटर जो आपने लाइफ में देखा होगा वो उसमें EMF यही प्रकार के इंड्यूस होते हैं। ऐसे ही वोल्टेज पैदा होता है जनरेटर में, डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF। जनरेटर चाहे DC हो चाहे AC हो, सभी में डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF ही होता है। इसके बारे में अभी हम और बात करने जा रहे हैं। Let us discuss even more। डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF का एक एग्जाम्पल देखिए, DC जनरेटर है। DC जनरेटर में भी डायनेमिकली EMF इंड्यूस होता है। यहाँ क्या स्टैटिक है, यहाँ फील्ड स्टैटिक है। स्टैटिक रख देते हैं फील्ड को, और कॉइल जिसमें EMF इंड्यूस करा रहे हैं वो मूव करता है। कॉइल मूव्स, फील्ड स्थिर, कॉइल मूव करता है, तो ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF है। जैसे देखिए ये DC जनरेटर में क्या होता है, यहाँ फील्ड है, बाहर स्टेटर पे रख देते हैं हम लोग, यहाँ नॉर्थ साउथ, ये यहाँ से लाइनें निकल के जाती हैं नॉर्थ से साउथ में, ऐसे 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 ऐसे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इस फील्ड में क्या करते हैं, ये शाफ्ट होता है, ये शाफ्ट, फील्ड कहाँ है, यहाँ है, ये फील्ड है। यहाँ से लाइनें निकल के नॉर्थ से साउथ में जाती हैं ऐसे लाइनें। फील्ड तो स्थिर है, फील्ड इज स्टैटिक, हेयर नॉर्थ हेयर साउथ। फील्ड इज स्टैटिक बट हम इसको मूव कराते हैं, शाफ्ट को रोटेट कराते हैं। तो रोटेट कराते हैं तो ये कॉइल में जो ये चालक हैं, तार जिसमें हम वोल्टेज पैदा कर रहे हैं, इसी को हम कॉइल बोलते हैं, दिस इज कॉइल या आर वाइंडिंग। ये मूव करता है, तो ये मूव करता है तो ये क्या करता है, फ्लक्स को कट करता है। ये देखिए, ये फील्ड स्थिर है, दिस इज स्टैटिक, फील्ड इज स्टैटिक, नॉर्थ टू साउथ लाइनें जा रही हैं इसे। इसी में हम कॉइल को घुमाते हैं ऐसे ऐसे, कॉइल रोटेट करता है। देखिए इस जनरेटर को अगर इस दिशा में घुमाएंगे तो ये तो स्थिर रहेगा, दिस इज स्टैटिक, लेकिन ये घूमता है, इसमें ये घूमता है, ये घूमता है। ये यहाँ शाफ्ट है, यहाँ बियरिंग लगा है, शाफ्ट को जोड़ देंगे किसी प्राइम मूवर से, इंजन से, इंजन को स्टार्ट कर देंगे, वो घूमेगा तो वो घुमाएगा इसको, ये घूमेगा तो ये जो मूविंग कॉइल है ना, कॉइल, दिस इज कॉइल, दिस इज वाइंडिंग, ये मूव करता है, ये मूव करता है। ये तीनों डायग्राम एक ही हैं, ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF का एग्जांपल है। ये मूव करता है तो इसमें फ्लक्स कट करता है, ये कॉइल कंडक्टर फ्लक्स कट करता है, इसमें चेंज होता है फ्लक्स, तो इसमें EMF इंड्यूस होता है, वोल्टेज पैदा होता है, जनरेट होता है वोल्टेज, तो ये कहलाता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF। सो DC जनरेटर इज बेसिकली जनरेटिंग EMF थ्रू डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF। दूसरा एक जनरेटर आप और सुनेंगे, अभी जो थोड़ी देर पहले देख रहे थे वहाँ कॉइल मूव कर रहा था, फील्ड स्थिर था। दूसरा ये व्यवस्था हो सकती है कि कॉइल स्थिर हो, कॉइल स्टैटिक, फील्ड मूविंग हो, फील्ड मूव करे। विपरीत व्यवस्था, जैसे अभी थोड़ी देर पहले वहाँ फील्ड स्टैटिक था, कॉइल मूव कर रहा था, तो वो व्यवस्था हम लगाते हैं DC जनरेटर में, और छोटे जनरेटरों में वो व्यवस्था लगाते हैं। बहुत बड़े जो जनरेटर होते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, वाइंडिंग जो होती है ये यहाँ होती है स्टेटर पे, ये सिंक्रोनस जनरेटर है, दिस इज सिंक्रोनस जनरेटर, ये है सिंक्रोनस जनरेटर है। इसके वाइंडिंग बहुत बड़ी मोटे तार की होती हैं, क्योंकि बहुत बड़े पावर के जनरेटर होते हैं, दे आर डीलिंग विथ थाउजेंड्स ऑफ मेगावाट समटाइम्स। इतना ज़्यादा मेगावाट का जनरेटर होगा तो उसका जो कॉइल होगा, वाइंडिंग बहुत मोटा होगा, बहुत वजन होगा, इसलिए इसको घुमाना डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ क्या करते हैं बड़े जनरेटरों में, इसको घुमाने से अच्छा है इसको स्थिर कर दें, बाहर स्टेटर पर रख दीजिए, कितना भी मोटा तार होगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
अब घुमाने वाला जो सिस्टम है वहाँ पे रख देंगे मैग्नेट, ये मैग्नेट रख दिया नॉर्थ साउथ। अब इस मैग्नेट को देखिए ये शाफ्ट है, दिस इज शाफ्ट, ये है सिंक्रोनस जनरेटर में यही व्यवस्था होती है। दिस इज आल्सो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये भी गतितः प्रेरित विद्युत वाहक बल ही है, लेकिन ये अभी जो हमने डिस्कस किया था डीसी जनरेटर, उसके यहाँ व्यवस्था अलग है। वहाँ कॉइल मूव करा रहे थे फील्ड स्थिर करके, यहाँ फील्ड मूव कराएंगे कॉइल स्थिर करके। देखिए फील्ड को क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे, ये शाफ्ट, जैसे शाफ्ट, इसको प्राइम मूवर से जोड़ देंगे। अभी जो डिस्कस किए थे इंजन, टरबाइन, हाइड्रो टरबाइन, स्टीम टरबाइन, न्यूक्लियर टरबाइन जो होती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टरबाइन, उनसे जोड़ करके घुमाएंगे तो ये घूमेगा। देखिए ये क्या है, ये पोल है, नॉर्थ होगा फिर साउथ होगा, इस तरह से पोल होता है, ये घूमेगा, ये रोटेट करेगा। तो यहाँ देखिए लाइनें निकलेंगी नॉर्थ से और निकल के कहाँ जाएंगी, इधर से आएंगी, कुछ लाइनें इधर से साउथ में जाएंगी, कुछ लाइनें इधर से जाएंगी साउथ में, ये ऐसे ऐसे नॉर्थ से साउथ में है। ये भाग जो है कोर होता है, चुंबकीय पदार्थ का होता है, इसी से लाइनें यहाँ से जाती हैं, इसी से इट प्रोवाइड्स पाथ, यहाँ से लाइनें निकलती हैं, ये पाथ प्रोवाइड करता है इन लाइनों को, ऐसे जाती हैं लाइनें यहाँ से। तो ये घूम रहा है, ये भाग घूम रहा है, ये चालक स्थिर हैं, दे आर स्टैटिक, कॉइल इज स्टैटिक, फील्ड इज मूविंग। ये घूमेगा तो क्या करेगा, इन कंडक्टर्स को कट करेगा तो फ्लक्स में चेंज होगा, देयर इज चेंज इन द फ्लक्स, देयर इज चेंज इन द फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फाई में परिवर्तन होगा। तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। यहाँ है वाइंडिंग, यहाँ स्टेटर पे, ये रोटर है, इस पे फील्ड है, घूम रहा है, दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, ये गैप है, देयर इज गैप, ये गैप, ये स्थिर है, ये कॉइल है, स्टेटर वाइंडिंग, ये इसकी बात कर रहे हैं, ये स्टेटर वाइंडिंग है, स्थिर है बाहर, ये स्थिर है, बीच में गैप है, देखिए एयर गैप है, देयर इज गैप, क्योंकि ये घूम रहा है, ये वाला भाग घूम रहा है, तो यहाँ इतना गैप रख देते हैं जिससे ये घूम सके। तो देयर इज गैप एंड दिस इज फील्ड, इट इज़ रोटेटिंग, फील्ड घूम रहा है और वाइंडिंग स्थिर है। तो ये इसमें गति है, किसमें, फील्ड में, फील्ड गति कर रहा है, कॉइल स्थिर है। सो दिस इज आल्सो डायनेमिकली इंड्यूस्ड। तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राप्त करने के दो तरीके हैं, या तो कॉइल को मूव कराएं, फील्ड स्थिर कर दें जैसे अभी डीसी जनरेटर में देखा था, अथवा फील्ड को मूव कराएं, कॉइल को स्थिर कर दें। कॉइल इज स्टैटिक, फील्ड इज मूविंग, देन दिस इज आल्सो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। एंड इफ फील्ड इज स्टैटिक, कॉइल इज मूविंग, देन इट इज आल्सो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो छोटे जनरेटरों में कॉइल को घुमाते हैं, बड़े जनरेटरों में फील्ड को घुमाते हैं, क्योंकि फील्ड हल्का होता है, कॉइल बड़े जनरेटरों की बहुत वजन होती है, तो उसको रख देते हैं बाहर स्थिर, फील्ड हल्का होता है, उसको घुमाते हैं। सो दिस अरेंजमेंट इज बेसिकली इन दी सिंक्रोनस जनरेटर, इसमें ये व्यवस्था को करते हैं हम लोग। तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में अब हम और बात करेंगे। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अभी हम बात कर रहे थे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात हम कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो कॉइल स्थिर कर दें, फील्ड घुमाएं, अथवा फील्ड स्थिर कर दें, कॉइल घुमाएं। ऐसे जनरेटर बनाए जाते हैं दोनों प्रकार के। तो दोनों में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो इट इज़ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ईएमएफ, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। उसका मान कितना होता है, इस ईएमएफ का मान, वोल्टेज का मान कितना होता है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ईएमएफ इंड्यूस कराने का तरीका जो है हम बता रहे हैं कि ये किस नियम से पैदा होता है ईएमएफ। इट इज़ फैराडेज लॉ। फैराडे के नियम से ही ये जनरेटर ईएमएफ इंड्यूस करा रहे हैं। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स होना चाहिए, फील्ड फ्लक्स, और फ्लक्स के मान में परिवर्तन होना चाहिए, तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा। विदाउट चेंज इन द फ्लक्स देयर कैन नॉट बी इंड्यूस्ड ईएमएफ। काइंडली रिमेंबर, विद्युत वाहक बल प्रेरित तभी हो सकता है जब फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो। कौन सा फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए व्यवस्था यहाँ कर दी गई है।
यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ। वी हैव 2 नंबर ऑफ पोल। जनरेटर में 2 पोल होंगे, या 4 होंगे, या 6 होंगे, या 8 होंगे। ये गुणनफल में होंगे 2 के, क्योंकि पोल जो है हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। नंबर ऑफ पोल आर ऑलवेज इन दी इवन नंबर, दे कैन नॉट बी ऑड नंबर, दे आर ऑलवेज इन दी मल्टीपल ऑफ 2। तो सिंपलेस्ट जनरेटर देखिए 2 पोल का ये है। तो नॉर्थ से लाइनें निकल के साउथ में जा रही हैं, दिख रहा है ना, ये दिस लाइन। दीज लाइन्स आर मूविंग और इमनेटिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड दे आर टर्मिनेटिंग हेयर एट साउथ। यहाँ जा रही हैं, देखिए जा रही हैं नॉर्थ से साउथ। तो हमने फ्लक्स का अरेंजमेंट कर दिया है। अब यहाँ फील्ड को स्थिर कर दिया है, ये भाग स्थिर रहेगा। देखिए ये भाग फील्ड है, यहाँ स्थिर है, ये स्थिर है फील्ड स्थिर है। ये लाइनें फील्ड मान लीजिए इस सिरे पे नॉर्थ पोल है, इस सिरे पे साउथ पोल है। तो ये लाइनें, ये एक व्यू ये है, ये दूसरा व्यू ये है। एक्चुअल में जनरेटर का ये व्यू है, ये दूसरा व्यू है, ये दूसरा व्यू है। ये इधर से देखने पे व्यू दिखेगा ऐसा, और ये दूसरा व्यू है। लाइनें नॉर्थ से जाएंगी साउथ में। दीज लाइन्स आर गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये ऐसे नॉर्थ टू साउथ में लाइनें जा रही हैं, ये फ्लक्स है। तो फाई है तो फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स डेंसिटी भी होगी। देयर इज फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी जो होगी, फ्लक्स घनत्व तो मान लीजिए कि B है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये इसका मात्रक होता है। फ्लक्स पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, दिस इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। तो कहाँ है फ्लक्स डेंसिटी? B वेबर पर मीटर स्क्वायर। नॉर्थ साउथ के बीच में ये जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में ये घूमेगा क्वाइल, यहाँ पे होता है बीच में शाफ्ट। ये है शाफ्ट, देखिए ये बीच से जाता है उसके, इसको बोलते हैं रोटर या आर्मेचर बोलते हैं। ये घूमता है, इसको अभी हम घुमाएंगे इस दिशा में। ये घूमेगा इस दिशा में, ये घूमेगा ऐसे ऐसे, ये घूमेगा ऐसे। शाफ्ट को हम जोड़ देंगे किसी इंजन से, मैकेनिकल पावर के सोर्स के साथ में, या टरबाइन से। टरबाइन को स्टार्ट करेंगे, वो घूमेगा तो ये इसको घुमाएगा। बिना घुमाए हुए डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं पैदा होगा। यू हैव टू रोटेट। रोटेट कराने से क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जनरेटर ये है, ये कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो दिस इज डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड इन ऑर्डर टू रियलाइज डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ you have to rotate the generator. Either you have to rotate field or you have to rotate the winding or coil. तो ये देखिए घुमा रहे हैं इसको, ये घूमेगा। तो इसको घुमा रहे हैं तो ये भाग स्थिर है, ये भाग स्थिर है। देखिए दिस इज स्टैटिक, दिस इज स्टैटिक। ये स्थिर है, ये स्टैटिक, स्थिर है। और ये घूम रहा है, ये भाग घूम रहा है। इसको हम घुमाएंगे तो बीच में गैप होना चाहिए ना दोनों के बीच में। ये स्थिर है, ये घूम रहा है, तो यहाँ गैप है। देखिए गैप, देयर इज गैप, ये गैप भी है। उस गैप से यहाँ फ्लक्स नॉर्थ से निकलेगा और गैप से होगा। गैप के बाद यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ये जो है ये कोर होता है, इसीलिए कोर होता है, मैग्नेटिक मटेरियल का बनाते हैं। इट इज़ आइदर आयरन और स्टील, क्योंकि यहाँ से फ्लक्स जाएगा तो ये आयरन या स्टील का रहेगा। तो इससे क्या होगा? फ्लक्स के मार्ग में रिलक्टेंस कम होगा। देयर इज़ लेस रिलक्टेंस, जिसकी बात हम कर चुके हैं। रिलक्टेंस कम होगा तो फ्लक्स के मार्ग में अवरोध कम होगा। फ्लक्स के मार्ग में अवरोध कम होगा तो फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा। सो देयर इज़ मोर फ्लक्स इफ़ रिलक्टेंस इज लेस। तो यहाँ से जाएगी फ्लक्स, ये जा रहा है। अब ये फ्लक्स डेंसिटी है B वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये चालक हैं, ये रखे हैं, देखिए चालक, कंडक्टर, ये कंडक्टर, दिस इज कंडक्टर। ये सब चालक हैं, ये चालक हैं। देखिए ये चालक है, दिस इज कंडक्टर। चालक तार एल्युमिनियम के होते हैं या कॉपर के होते हैं, इसी में वोल्टेज पैदा होता है। ये ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है किस भाग में जनरेटर के पैदा होगा? इस भाग में, वाइंडिंग। यहाँ पैदा होता है ईएमएफ, यहाँ पे दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड वाइंडिंग। जनरेटर की वाइंडिंग होती है, इसी में ईएमएफ पैदा होता है। मान लीजिए इसकी लंबाई है यल, ये भाग ये यल है, दिस इज यल। चालक है तो उसकी कोई लंबाई होगी, ये लंबाई है, ये लंबाई है चालक की।
सो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ईच कंडक्टर, कंडक्टर मतलब चालक, चालक मतलब तार, ये है यल मीटर, ये लंबाई है चालक, यल मीटर। ये इधर से देखेंगे तो ये जो एक्सियल लेंथ है इसकी, ये है दिस एक्सियल लेंथ, यही होता है एल। ये बी फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स डेंसिटी, चालक की लंबाई एल है। मान लीजिए इसको घुमा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर, इस दिशा में घुमा रहे हैं, इसकी घुमाने की लीनियर वेलोसिटी है v, v वेलोसिटी से घुमा रहे हैं, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द रोटर इक्वल टू v मीटर पर सेकंड। v वेलोसिटी से इसको घुमा रहे हैं, सपोज हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये इस दिशा में इसको घुमा रहे हैं, किस स्पीड से, v वेलोसिटी से, v मीटर पर सेकंड के स्पीड से घुमा रहे हैं इसको, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में घुमा रहे हैं v मीटर पर सेकंड के स्पीड से। तो इसको घुमाएंगे, ये भाग स्थिर है, तो देखिए फील्ड इज स्टैटिक, फ्लक्स इज स्टैटिक, फाई इज कांस्टेंट, फाई कांस्टेंट है, बट कंडक्टर इज नॉट स्टैटिक। ये चालक जो है, ये तार जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इट इज़ नॉट स्टैटिक, इट इज़ डायनेमिक, इट इज़ मूविंग। ये जब मूव करेगा, ये मूव कर रहा है, ये घूम रहा है, ये भाग घूम रहा है शाफ्ट, ये भाग शाफ्ट घूम रहा है, तो ये भी घूम रहा है। ये रोटर, इसमें आर्मेचर वाइंडिंग होती है, जिसमें तार होते हैं, जिसमें ईएमएफ वोल्टेज पैदा होता है। ये घूमेगा तो क्या होगा, फील्ड फ्लक्स को, ये फील्ड फ्लक्स को कट करेगा, कट करेगा का मतलब क्या है, देयर इज चेंज इन द फ्लक्स, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। क्यों परिवर्तन होगा, क्योंकि चालक मूव कर रहा है, घूम रहा है ऐसे। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई भी जनरेटर बिना घूमे ईएमएफ नहीं इंड्यूस करा सकता है, बिना घूमे वोल्टेज नहीं पैदा करा सकता है, क्योंकि घुमा कर ही हम फ्लक्स में परिवर्तन कराते हैं। देयर इज चेंज इन द फ्लक्स ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू मूवमेंट। विदाउट मूवमेंट, विदाउट रोटेशन, नो जनरेटर कैन जनरेट ईएमएफ, नो जनरेटर कैन जनरेट वोल्टेज। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा तभी जब घूमेगा, या तो मैग्नेट घूमेगा या कॉइल। तो यहाँ कॉइल घूम रहा है, ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। हाँ, तो ये लीनियर वेलोसिटी ऑफ द रोटर इज v मीटर पर सेकंड, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल मीटर, फ्लक्स डेंसिटी इज v वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए एक चालक में देखते हैं कितना वोल्टेज पैदा होता है, वही क्रिया सभी में हो रही होगी, क्योंकि बाकी चीज़ें सभी के लिए सेम है, एवरीथिंग इज सेम। कभी न कभी तो सभी आएंगे यहाँ पे, बिकॉज इट इज़ रोटेटिंग। फ्लक्स सभी में सेम है, सारी चीज़ें सेम है, एक ही स्पीड से सब घूम रहे हैं, सो एवरीथिंग इज सेम। फ़र्क केवल क्या है कि समय अलग अलग होगा यहाँ आने का। एवरी कंडक्टर कम्स हेयर एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम, बट दे कम हेयर, यहाँ आएंगे ज़रूर। इस चालक को देखिए गौर से, जिस पे मैं चला रहा हूँ, ये इस पे देखिए ईएमएफ कितना पैदा होगा। अभी यहाँ पे मान लीजिए t इक्वल टू 0 पे ये चालक यहाँ है और इसको हम घुमा रहे हैं v वेलोसिटी से इधर। इस समय ये चालक की जो लीनियर वेलोसिटी का जो वेक्टर होगा या डायरेक्शन होगा, देखिए डायरेक्शन, इस समय इसके घूमने की जो दिशा है देखिए वो ये है, ये है v की दिशा इस समय। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, ये है, ये। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स फाई एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। चालक के गति की दिशा इस समय ये है। तो इस समय चालक के मूवमेंट या गति की दिशा और फील्ड की दिशा के बीच में कोण कितना है, एंगल 90 डिग्री। इस समय चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, इस दिशा में जा रहा है, और फ्लक्स इधर है, फील्ड इधर, फील्ड इस डायरेक्शन में मूव इधर कर रहा है। तो ये अभी t इक्वल टू 0 पे यहाँ है चालक, जिसकी की लंबाई l है, दिस कंडक्टर ये l है, दिस इज द कंडक्टर, ये l लंबाई का चालक है, तार, इसकी लंबाई है l। ये इस चालक की बात कर रहे हैं, दिस कंडक्टर लेंथ इज l।
अभी यहाँ है थोड़े समय dt समय में, dt इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम इंटरवल dt समय में मान लीजिए बहुत अल्प समय में ये चालक चला गया थोड़ा दूर ऊपर, यहाँ चला गया थोड़ा दूर ऊपर। In a very small time interval dt, in a very small time interval dt, this conductor has shifted here. पहले यहाँ था पोजीशन नंबर 1 पे, dt समय में ये पोजीशन नंबर 2 पे चला गया और पहले पोजीशन पे जो यहाँ था उससे dx दूरी ऊपर चला गया। dx कितना दूरी ऊपर गया, dx, ये dx दूरी ऊपर चला गया। ये दूरी कितना है 1 से 2 के बीच, दिस इज dx दूरी ऊपर चला गया। चालक कितना एरिया कवर करेगा 1 से 2 तक जाने में, dx दूरी गया। लंबाई चालक की l है, l लंबाई का चालक है। dt समय में ये dx दूरी ऊपर चला गया तो चालक ने कितना एरिया कवर किया, देखिए ये इतना एरिया चालक कवर करेगा dt समय में। एरिया कवर्ड बाय द कंडक्टर, एरिया स्वेप्ट बाय द कंडक्टर, स्वेप्ट और कवर्ड बाय द कंडक्टर। कितना एरिया कवर करेगा, मान लीजिए वो एरिया डिफरेंशियल एरिया है ए या dA कह सकते हैं, बिकॉज दिस एरिया इज स्मॉल। इसका मान कितना होगा, एरिया कितना होगा L इंटू dx, इतना एरिया कवर करेगा। ये आयत है, रेक्टेंगल है, तो एरिया कितना होगा लेंथ इंटू दिस dx इंटू L। इतना एरिया कवर किया चालक ने इतना एरिया कवर किया और लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के इस समय मूव कर रहा है, देखिए। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितना है, b वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो कितना फ्लक्स कट करेगा ये चालक, फ्लक्स कट बाय द कंडक्टर। एक कंडक्टर की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट वन कंडक्टर, काइंडली रिमेंबर। ये भी इसकी बात हो रही है जिस पे हम फोकस कर रहे हैं। तो फ्लक्स कितना कट करेगा, फाई इक्वल टू होता है b इंटू ए, b इंटू एरिया कितना है L इंटू dx। ये है फ्लक्स, और ये फ्लक्स बहुत स्मॉल फ्लक्स है, d फाई, very small flux because area is less, very less area. So this is b into L into dx. This is the flux cut by this conductor. इतना फ्लक्स कट करेगा ये चालक इतना फ्लक्स कट करेगा bl into dx। समय कितना लिया था, dt, समय मालूम है, we know the time dt। फ्लक्स में परिवर्तन कितना हुआ, d फाई, समय कितना लिया, dt। तो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ dt समय में, तो फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लगा देंगे यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ EMF इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, चालक में कितना EMF इंड्यूस होगा, ये इक्वल टू होता है n इंटू डी फाई अपॉन डी टी। ये होता है अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ। तो ये लगा दीजिए फार्मूला और EMF मिल जाएगा, EMF इंड्यूस्ड इन दी कंडक्टर। एक चालक में इस चालक में EMF की बात हो रही है, सो EMF इसमें कितना EMF इंड्यूस होगा, इतना n इंटू डी फाई अपॉन डी टी। n कितना है, n का मान 1 है, इट इज़ 1, तो n का मान 1 रख दीजिए।
तो EMF का मान कितना हो जाएगा, E इक्वल टू 1 इंटू डी फाई कितना है, B इंटू यल इंटू डी एक्स, ये है डी फाई, अपान डी टी कर दीजिए, अपान डी टी। सो दिस इज EMF बी एल इंटू डी एक्स अपान डी टी, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट रिमेन्स सेम। सो इंड्यूस्ड EMF E इक्वल टू बी इंटू यल डी एक्स अपान डी टी क्या है, ये दूरी कितना दूरी तय किया, ये डिफरेंशियल टाइम है, दूरी और समय का जो डिफरेंशियल वो रिलेशन होता है वो होता है वेलोसिटी। सो इट इज़ बी एल इंटू वी। काइंडली रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। EMF इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर इज बी एल इंटू वी। ये चालक में EMF इंड्यूस होगा वो चालक में जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। B क्या है आपको अभी बताया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन विच कंडक्टर इज मूविंग। ये B है फ्लक्स डेंसिटी जिसके अंदर ये चालक गति कर रहा है। L क्या है, चालक की लंबाई है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है चालक ना, उसकी लंबाई है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ ईच कंडक्टर, इस चालक की लंबाई है। और ये V क्या है, ये है लीनियर वेलोसिटी ऑफ द रोटर, घूमने की जो घूम रहा है जिस स्पीड से वो है। तो जनरेटर में अगर B का मान हम कांस्टेंट भी कर दें, L का मान भी कांस्टेंट कर दें, वेलोसिटी का मान भी कांस्टेंट कर दें, तो देखिए EMF किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है। डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसको बढ़ा घटा के EMF का मान कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ाने घटाने का मतलब फ्लक्स बढ़ाना घटाना। दूसरा, चालक की लंबाई कम ज़्यादा करके भी हम वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये पहला मेथड जो है फ्लक्स बढ़ाना घटाना या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ाना घटाना कैसे संभव है, अगर यहाँ परमानेंट मैग्नेट लगा दिया जैसे कि यहाँ है तो B का मान चेंज नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि अधिकांश जनरेटरों में फील्ड जो पैदा करते हैं परमानेंट मैग्नेट से नहीं करते हैं। यहाँ पे कॉइल लगाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, यहाँ कॉइल लपेटते हैं, उसमें DC धारा प्रवाहित करते हैं, उससे यहाँ फ्लक्स पैदा होता है। यहाँ सीरीज में रियोस्टेट लगा लेते हैं, उससे हम करंट का मान कम करते हैं तो फ्लक्स कम होता है, करंट का मान बढ़ाते हैं तो फ्लक्स बढ़ता है। इस तरह से B का मान हम कम ज़्यादा करके EMF का मान कम ज़्यादा करते हैं। यही विधि ही यूज़ करते हैं अधिकांशतः। मोस्ट ऑफ द टाइम वी चेंज B मतलब फ्लक्स, वी चेंज द फील्ड फ्लक्स। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाते हैं सभी जनरेटरों में, बिकॉज वी हैव टू चेंज द EMF E। इसका मान चेंज करने के लिए B का मान चेंज करना। L क्या है, लेंथ ऑफ ईच कंडक्टर, हर चालक की लंबाई है। ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम कम ज़्यादा हो सकता है, एक बार बन गया तो कम ज़्यादा नहीं होता है बाद में। V क्या है, वेलोसिटी। अगर ये DC जनरेटर है तो इसकी वेलोसिटी कम ज़्यादा करने से फ्रिक्वेंसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिकॉज इन फ्रिक्वेंसी रिमेंस 0 DC जनरेटर में। लेकिन AC जनरेटर है तो फ्रिक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द स्पीड पे डिपेंड करता है। तो जिस ज़्यादा स्पीड से घुमाएंगे तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, कम स्पीड से घुमाएंगे तो फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। तो वोल्टेज बढ़ाने के प्रयास में अगर हमने स्पीड कम ज़्यादा किया तो DC जनरेटर में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इफ जनरेटर इज DC देन यू हैव दिस ऑप्शन। DC जनरेटर में वेलोसिटी को कम ज़्यादा करके आप EMF को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बट इफ़ जनरेटर इज AC देन इफ़ वी चेंज V देन देयर इज चेंज इन द फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी, तो फिर वो अनडिज़ायरेबल है। हम ऐसा नहीं चाहते हैं, फ्रिक्वेंसी हमको कांस्टेंट रखना है। इसलिए AC जनरेटर में वेलोसिटी चेंज करके वोल्टेज चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि उससे फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है। DC जनरेटर में वेलोसिटी चेंज करके EMF का मान चेंज कर सकते हैं, बिकॉज इन DC जनरेटर फ्रिक्वेंसी इज ऑलवेज 0। तो ये EMF पैदा हुआ इस जनरेटर में, इस चालक में जो लंबवत मूव कर रहा है। लेकिन ये चालक हमेशा लंबवत मूव नहीं करेगा। देखिए यहाँ आ गया, यहाँ जो भी चालक आएगा, कोई भी चालक यहाँ आएगा तो उसमें इतना ही पैदा होगा, और कोई भी चालक यहाँ आएगा तो वो भी लंबवत ही मूव कर रहा है। देखिए ये भी लंबवत मूव कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र के
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है तो इतना ही उसमें भी पैदा होगा, लेकिन दिशा विपरीत होगी क्योंकि अभी यहाँ घूम रहा था इधर, यहाँ घूम रहा है इधर। तो ईएमएफ का मान तो सेम होगा लेकिन उसकी दिशा अलग होगी, विपरीत होगी। धन ऋण की जगह ऋण धन होगा। तो यहाँ और यहाँ मैक्सिमम ईएमएफ पैदा होता है इतना BLV। लेकिन ये चालक हमेशा वहाँ नहीं रहेगा, हर चालक यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे। हेयर जब यहाँ चालक पहुँचता है, देखिए सी दिस कंडक्टर हेयर एट दिस पॉइंट, फील्ड की दिशा क्या है, ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फ्लक्स। चालक की गति की दिशा इस बार देखिए ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसा। यहाँ टेंजेंट खींचिए स्पर्श रेखा, वही इसकी वेलोसिटी की दिशा है। अभी वेलोसिटी की दिशा लंबवत थी, अभी वेलोसिटी की दिशा देखें लंबवत नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र से मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है, थीटा, इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फ्लक्स। ये चालक थीटा एंगल पे जा रहा है इस समय। तो अब क्या करेंगे, वेलोसिटी का हमने जो अभी लिया था वो लिया था वेलोसिटी लंबवत लिया था, तो यहाँ भी लंबवत घटक ले लीजिए वेलोसिटी का, ये लंबवत घटक ले लीजिए, ये दिस कंपोनेंट। ये घटक जो कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, फाई की दिशा या बी की दिशा, उसके लंबवत ये इसका घटक ले लीजिए ये, तो ये हो जाएगा v साइन थीटा। तो फार्मूले में v की जगह पे रख देंगे v साइन थीटा। तो ये ईएमएफ जो है यहाँ जब चालक पहुँचेगा तो उसमें कितना होगा, BLV इंटू साइन थीटा। ये अब इस थीटा का मान कितना भी हो, जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे इस ईएमएफ का मान चेंज होगा। ईएमएफ का मान जो वोल्टेज पैदा हुआ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ ये है, यही है। इसका जो मान होता है जनरल फार्मूला वो होता है BLV साइन थीटा। ये फार्मूला, ये चालक कहीं भी रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, कहीं भी चालक पहुँचेगा तो ये फार्मूला हर जगह लागू होगा। ये थीटा क्या है, व्हाट इज थीटा, चालक के गति करने की जो दिशा है और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है उसके बीच में कोण है, एंगल। अब देखिए ये चालक जब यहाँ आएगा हेयर, इस समय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, फाई या बी, इसकी दिशा ये है। इसके गति करने की दिशा इस समय भी ये सेम है, डायरेक्शन इज सेम। तो थीटा कितना होगा इस समय, 0, बिकॉज देयर डायरेक्शन इज सेम। चुंबकीय क्षेत्र के इस समय पैरेलल मूव कर रहा है, पैरेलल समांतर इस समय। तो थीटा का मान 0 रख दीजिए यहाँ, तो इस समय ईएमएफ का मान 0 हो जाएगा। इसलिए चालक जब यहाँ पहुँचता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं इसको, ये दोनों पोल के एग्जैक्टली सेंटर में होता है। ये जो पॉइंट है दोनों पोलों के एग्जैक्टली बीच में आता है, एकदम न्यूट्रल पॉइंट। ये लाइन देख रहे हैं, इसको कहते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ जब चालक पहुँचता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल मूव कर रहा होता है, समांतर। इस समय चालक में ईएमएफ पैदा होता है 0। आगे बढ़ेगा फिर कट करने लगेगा, यहाँ कट नहीं कर रहा है, पैरेलल मूव कर रहा है, इसलिए चेंज नहीं हो रहा है फ्लक्स में, कट नहीं कर रहा है, इसलिए ईएमएफ 0। आगे बढ़ेगा फिर कट करने लगेगा, फील्ड की दिशा ये है, चालक की गति की दिशा ये है। और आगे बढ़ेगा फिर और ज़्यादा एंगल से कट करेगा, और आगे बढ़ेगा और ज़्यादा एंगल से, यहाँ आएगा 90 डिग्री, ये मैक्सिमम। उसके बाद फिर कम एंगल से, फिर कम एंगल से, फिर कम एंगल से, फिर कम एंगल से, यहाँ पे फिर 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन देखिए एक है, सेम पैरेलल में है। यहाँ फिर 0 हो जाएगा, फिर बढ़ेगा फिर बढ़ने लगेगा, यहाँ फिर बढ़ने लगेगा क्योंकि ज़्यादा एंगल से कट करेगा, यहाँ मैक्सिमम। फिर घटेगा, फिर घटेगा, फिर घटेगा 0, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा मैक्सिमम, फिर घटेगा, फिर घटेगा, फिर घटेगा, फिर 0, फिर बढ़ेगा। तो यहाँ मैक्सिमम, यहाँ 0, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ 0। तो ये जैसे जैसे घूमेगा ये क्रिया रिपीट होती रहेगी। तो अगर आप कर्व ड्रा करें, इफ़ यू ड्रा द कर्व फॉर दिस वोल्टेज, तो आपको, हाँ जी हम बता रहे थोड़ी देर पहले, यहाँ जो ईएमएफ पैदा होगा, यहाँ जो पैदा होगा उसकी दिशा अलग अलग होगी। यहाँ अगर धन मानते हैं तो यहाँ ऋण होगा, अगर यहाँ धन मानते हैं इसको तो यहाँ ऋण पैदा होगा वोल्टेज। तो अगर इसका आप ग्राफ प्लॉट करें, इसका इफ़ यू ड्रा द कर्व फॉर दिस ईएमएफ BLV साइन थीटा, तो आपको एक कर्व मिलेगा साइनोसाइडल।
BLV साइन थीटा अभी हमने निकाला था ना, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान कितना होता है, BLV इंटू साइन थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। हर चालक में इतना ही ईएमएफ पैदा हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक चालक थीटा का मान जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे अलग अलग पोजीशन पे आएंगे, यहाँ 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 यहाँ, तो उसमें ईएमएफ का मान चेंज होगा। थीटा का मान रखिए एक जगह, एक एक्सिस पे। इफ़ यू ड्रा द कर्व फॉर दिस ईएमएफ, ये ईएमएफ है, वोल्टेज है जो पैदा हुआ है तार में, कुंडली में। एक एक्सिस पे यहाँ थीटा रख दीजिए, थीटा का मान वेरी करो, थीटा का मान 0 रखो, तो थीटा का मान 0 पे ईएमएफ 0। थीटा का मान 90 डिग्री रखिए, तो ईएमएफ का मान होगा BLV, मैक्सिमम मान होगा। थीटा 90 पे इसका मान मैक्सिमम होगा, देखिए 90 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू ये। थीटा का मान 180 डिग्री रखिए इसमें, तो इसका मान हो जाएगा 0 180 डिग्री पे। थीटा का मान 270 डिग्री रखिए, तो इसका मान आएगा -BLV मतलब मैक्सिमम आएगा विपरीत दिशा में, अभी जिसकी बात हम थोड़ी देर पहले ही कर चुके हैं, ये 270 डिग्री पे। थीटा का मान आप 360 डिग्री रखिए, 360 डिग्री मान कितना आएगा, 0 आएगा, 0 ये। तो थीटा का मान आप ये चूँकि ये रोटेट कर रहा है कंटिन्यूसली, थीटा का मान 0 होगा, फिर सब बदलता रहेगा बार बार। सो दिस ईएमएफ रिपीट्स इट्स सेम, ऐसे रिपीट होता रहेगा। जितना ज़्यादा घूमने की स्पीड, हमने बताया था वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो ये जो आ रहा है थीटा जो है बार बार चेंज हो रहा है, उसकी चेंज होने की स्पीड ज़्यादा होगी, तो उतना ज़्यादा ही स्पीड से ये बनेगा। इसको बोलते हैं साइकिल, दिस इज़ वन साइकिल। ये है AC वोल्टेज, AC साइनोसाइडल वोल्टेज, ये जनरेट हुआ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। सभी जनरेटर DC हो या AC हो, उनमें मूल रूप से यही जनरेट होता है, पैदा तो यही होता है। दे जनरेट साइनोसाइडल AC सभी में। DC जनरेटर में हम क्या करते हैं, उसमें लगा देते हैं कम्यूटेटर, वो रेक्टिफायर होता है, इट इज़ रेक्टिफायर, वो इसको कन्वर्ट कर देता है DC में। कम्यूटेटर कन्वर्ट्स AC इंटू DC, इट इज़ मैकेनिकल रेक्टिफायर। AC जनरेटर में इसको सीधे ले लेते हैं डायरेक्ट, DC जनरेटर में वो कन्वर्ट हो जाता है, कम्यूटेटर कन्वर्ट कर देता है AC को DC में। बट जनरेट यही होता है सभी जनरेटर में, पैदा यही होता है सभी में। सो दिस इज कॉल्ड डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। वेरी इंपॉर्टेंट, सो मैग्नीट्यूड इज दिस एंड इट इज साइनोसाइडल, इट चेंजेस साइनोसाइडली, इसका मान साइनोसाइडली चेंज होता है ऐसे। इसका ये मान है, इसका ग्राफ ऐसे प्लॉट करेंगे तो ऐसा होगा। अब इसकी दिशा निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, हम उसको यूज़ करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड, पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा निकालने का एक तरीका है लेंस लॉ। लेंस लॉ का उपयोग जनरली हम स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में करते हैं। हमने बताया था कि अगर चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा हो या चुंबकीय क्षेत्र चालक के लंबवत गति कर रहा हो, दोनों के बीच सापेक्षिक गति है, वो लंबवत हो अगर, तो हम फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा निकाल सकते हैं। निकलती है प्रेरित धारा की दिशा, उससे हम विद्युत वाहक बल का भी फिक्सेशन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको धारा की दिशा मालूम चल गई तो आपको ईएमएफ की दिशा भी मालूम चल गई, पोलरिटी मालूम चल जाएगी। तो पोलरिटी मालूम चल जाए या धारा की दिशा मालूम चल जाए तो आप दोनों में से निकाल सकते हैं। सो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम निकाल सकते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान कितना होता है, उसकी दिशा क्या होती है। मान तो मालूम है, वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ये है, देखिए राइट हैंड रूल, ये राइट हैंड है, दाहिना हाथ,
दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ का नियम है ये। स्ट्रेच योर राइट हैंड फिंगर्स, स्ट्रेच योर राइट हैंड फिंगर्स नेमली forefinger, middle finger and thumb in such a way they are perpendicular to each other. Forefinger pointing toward the direction of magnetic field, thumb points toward the direction of force or motion, then middle finger points toward the direction of current. यही है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियमानुसार दाहिने हाथ की 3 अंगुलियों तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को परस्पर लंबवत करें। तर्जनी उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, यह नॉर्थ टू साउथ इधर कर दीजिए तर्जनी को। अंगूठा चालक के गति की दिशा या चालक पर बल की दिशा में करें। यह अंगूठा है, चालक गति कर रहा है किस दिशा में, ऊपर। ये है अंगूठा कहाँ करेंगे, किस दिशा में, अंगूठा इस दिशा में करेंगे। चालक इस दिशा में गति कर रहा है इसलिए अंगूठा इस दिशा में करेंगे। तर्जनी उंगली किस दिशा में करेंगे, तर्जनी उंगली इस दिशा में करेंगे क्योंकि फील्ड की दिशा होती है नॉर्थ टू साउथ। तो तर्जनी को सेट कर दीजिए इधर, अंगूठा को सेट कर दीजिए मोशन की दिशा में। ये तो मध्यमा जो उंगली होगी वो चालक में धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। ये चालक है, इसका मतलब मध्यमा उंगली किधर को होगी, अंदर की तरफ, इसीलिए यहाँ लगाया गया है क्रॉस। क्रॉस यहाँ क्रॉस है, इसका मतलब मध्यमा यहाँ आएगी अंदर की तरफ। सो ये है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ के 3 अंगुलियों तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे। तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, अंगूठा चालक की गति की दिशा को व्यक्त करे, अंगूठा चालक की गति की दिशा को व्यक्त करे, तो मध्यमा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करती है। चालक में बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करती है हेयर क्रॉस। ये इस तरह से डायरेक्शन मिल गई करंट की। यहाँ चालक होगा तो उसमें धारा अंदर बहेगी। ये आप लगा के राइट हैंड रूल लगा के देख लीजिए। राइट हैंड रूल लगाएंगे तो यहाँ आएगा क्रॉस। क्रॉस का मतलब करंट अंदर की तरफ आएगा, यहाँ पे क्रॉस, हेयर क्रॉस। तो चालक यहाँ जब तक रहेगा नॉर्थ पोल में, यहाँ तक अगर इस दिशा में आप घुमाएंगे जनरेटर को, इस दिशा में मोशन इधर होगा, मोशन अगर इधर होगा तो यहाँ चालक होगा यहाँ से लेके यहाँ के बीच में। देखिए यहाँ से यहाँ के बीच, ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जिसकी हम बात कर रहे थे, ये इसके इधर दरअसल नॉर्थ पोल है इस भाग में, और इस एक्सिस के इस भाग में है साउथ पोल। तो इस भाग में जैसे ही चालक आएगा उसमें चालक में धारा ऐसे होगी। आप राइट हैंड रूल लगाएंगे, सभी चालक में यहाँ पे धारा इस दिशा में बहेगी। तो यहाँ तक चालक में धारा रहेगी क्रॉस। जैसे ही ये चालक यहाँ से जाएगा, इधर इंटर करेगा, तो वो साउथ पोल में चला जाएगा। तो साउथ पोल में जैसे ही जाएगा, आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाएंगे तो यहाँ पे धारा की दिशा पहले के विपरीत मिलेगी। तो यहाँ मिलेगा डॉट, यू गेट डॉट। तो यहाँ क्रॉस, फिर जीरो, यहाँ जीरो होगा पहले, यहाँ जीरो होगा, फिर डॉट, यहाँ से यहाँ तक डॉट रहेगा, फिर जीरो, फिर क्रॉस हो जाएगा, फिर जीरो, फिर डॉट। डॉट होगा तो तुरंत मैक्सिमम नहीं होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा। यहाँ पे बढ़ेगा मैक्सिमम, फिर घटेगा, फिर जीरो, फिर बढ़ेगा, फिर मैक्सिमम विपरीत दिशा में क्रॉस साइड में, फिर घटेगा, फिर जीरो। ये अभी हमने खींचा था वेव डायग्राम इसका, ईएमएफ का। सो वी गेट अ कर्व लाइक दिस। तो डॉट क्रॉस का मतलब समझ में आया। क्रॉस मतलब ये क्रॉस समझ लीजिए एरिया है ये वाला। कहाँ से कहाँ तक क्रॉस है, यहाँ से यहाँ तक, जीरो से 180 डिग्री। इसको अगर जीरो कह लें तो ये फिर ये वो हो जाएगा, ये इसको मान लेते हैं जीरो,
ये थीटा इक्वल टू 0 मान लें, तो यहाँ से यहाँ तक क्रॉस है तो ये प्लस ये पूरा, यहाँ से यहाँ तक डॉट, फिर क्रॉस, फिर डॉट. सो दिस keeps on, it repeats its shape. The cycle repeats itself according to number of cycles per second according to frequency. तो ये होता है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम. विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर. तो यहाँ पे ध्यान रखना आप कि ज्ञात क्या है. ज्ञात ये है, हम किधर घुमा रहे हैं वो ज्ञात है. हमको मालूम है जनरेटर हम किधर को घुमा रहे हैं. सो दिस इज नॉन. पहले थंब को सेट करिए घूमने की दिशा में. और क्या ज्ञात है, और हमको ये भी ज्ञात है कि फील्ड किधर को है, ये भी ज्ञात है. हमको ये भी पता है फील्ड नॉर्थ टू साउथ होता है, तो फील्ड भी ज्ञात है. तो इसको सेट करिए, तर्जनी और अंगूठा 2 चीज़ सेट करिए, तो मध्यमा जिधर भी जाएगी उसकी चिंता ना करिए. मध्यमा लंबवत रखिए, लेकिन कीप दी मिडिल फिंगर परपेंडिकुलर, बट फर्स्ट सेट दिस एंड दिस. इसको सेट करना है. these two are known, their direction is known, but this direction is not known. तो इनको दोनों को सेट करेंगे तो ये जहाँ भी जाएगी वो हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट की दिशा अगर मालूम चल गई, अगर यहाँ पे क्रॉस है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ से जो तार निकलेगा, यहाँ से जो तार निकलेगा किधर धन होगा किधर ऋण होगा. अगर करंट की दिशा मालूम है तो आपको मालूम चल जाएगा वेयर इज प्लस वेयर इज माइनस. सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. सभी जनरेटरों में इस तरह से हम ईएमएफ और करंट की दिशा को निकाल सकते हैं फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दिस इज कॉल्ड डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ. ऑल द जनरेटर्स जनरेट ईएमएफ थ्रू डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ. थैंक यू सो मच.